कि ये सिटी जो है स्मार्ट तो बन रही है, लेकिन स्मार्ट जैसी स्थितियां नहीं है बिल्कुल। लेकिन मेरी तान सुन के मिर्गी किसी को नहीं आएगी। पड़ोसी बिना मीटर के डायरेक्ट बिजली जला रहा है और बिल हमारे मीटर से आ रहा है। हमने बिल्ली से कहा, मौसी भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी? कोई गारंटी नहीं है साहब, आप एम्बुलेंस में जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। पता है क्या तुम्हें कि कब सड़क पे जाम हो जाए, दवा मिलने से पहले ही तुम्हारा काम हो जाए। तो ग्वालियर की जो स्थिति है वो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में देखी गई है। मगर महाराज बाड़ा ही पटा हो तो लोगों को सेल्फी और वीडियोस लेने में काफ़ी परेशानी का सामना पड़ता है, कोई ना कोई सामने उनके आ ही जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं हमारा एक कॉमेडी शो। यानी इस दिवाली हम आपको इतना हंसाने वाले हैं कि आप हंस हंस के लाल हो जाओगे। और हंसने का जो इंजेक्शन है वो लगाने वाले हैं ग्वालियर शहर के मशहूर कवि अमित चितवन, अमित खान जी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सिलसिले को। और जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हम ग्वालियर में हैं। यूनेस्को म्यूजिक सिटी ऑफ ग्वालियर का दर्जा मिल चुका है इस ग्वालियर को, क्योंकि संगीत की नगरी है, तानसेन की नगरी है। फिलहाल हम चलते हैं अपने शो की ओर और बात करते हैं अमित जी से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपको अपने शो में। जी शुक्रिया। अमित जी, सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा, दिवाली करीब है जी। और दिवाली एक त्योहार ऐसा है जो रोशनी से जगमगाता है, यानी एक रोशन त्योहार है। और वहीं हम देख रहे हैं कि इस दिवाली शायद जो स्मार्ट सिटी हैं अपनी, वो भी यही चाहती है कि हम रोशनी से इस त्योहार को जगमगाएं और शायद दिए जलाकर हम रोशनी करें। और वो नहीं चाहती कि हम इस दौरान जो स्मार्ट सिटी की स्ट्रीट लाइटें हैं वो शायद चालू हों, और वो शहर में कई जगह बंद पड़ी हुई हैं और अंधेरा भी छाया हुआ है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? दरअसल आप स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हो, ये सच बात है कि वो स्ट्रीट लाइट अभी की बंद नहीं है, कब से 1 साल भर से बंद पड़ी है। जी जी। क्योंकि मैं तो कंप्लेंट में खुद ही कंप्लेंट कर करके तंग आ गया। जो है वो उसके बावजूद भी जो है वो पुरानी दुरानी लाके कभी लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती। सिटी का बहुत बुरा हाल है। जी। क्योंकि उसका वो एक कारण और भी है। जी। मुझे कभी कभी कुछ कविता मेरे को अपनी याद आती है। चलो, इस स्ट्रीट लाइट पर एक कविता आपको याद आई है तो बिल्कुल आप सुनाएं। स्ट्रीट लाइट पर क्या, मेरे को पूरी लाइट पर कविता याद आ रही है जी। कि भीगी भीगी बरसात में, जी। घनघोर अंधेरी रात में, हाँ। हम अपने मित्र के घर गए, घर में अंधेरा देखते ही डर गए। क्या बात है। हमने जैसे ही उसके घर की घंटी बजाई, घंटी तो बजी नहीं, अंदर से आवाज आई, चले आइए चले आइए। हमने कहा यार लाइट तो जलाइए। मित्र बोला हमारे घर की आती नहीं है और पड़ोसी के घर की जाती नहीं। क्या बात है। मित्र बोला हमारे घर की आती नहीं है, पड़ोसी की जाती, पड़ोसी के घर की जाती नहीं है। पड़ोसी बिना मीटर के डायरेक्ट बिजली जला रहा है और बिल हमारे मीटर से आ रहा है। क्या बात है। एक बहुत पड़ोसी खूब बात कही है। पड़ोसी बिना मीटर के डायरेक्ट बिजली जला रहा है और बिल हमारे मीटर से आ रहा है। और हमने मित्र से कहा यार जानवर की तरह मत रहा करो, कम से कम किसी हीरोइन की तरह कुछ तो पहन के रखा करो। मित्र बोला यार यही तो तुम्हें बताना है, ये कपड़े वालों का नहीं नंगों का जमाना है। बहुत शानदार, बहुत अच्छी कविता यहाँ आपने सुनाई। लेकिन अब हम चलते हैं लक्ष्मी जी की ओर, क्योंकि लक्ष्मी जी का पूजन दीपावली को होता है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर अगर कोई अच्छी कविता आपने लिखी हो तो बिल्कुल हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं और बिल्कुल उनको आप सुना सकते हैं। बिल्कुल, मैं दरअसल मैं लक्ष्मी जी से निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझको इतना मत तड़पाओ लक्ष्मी जी, मुझको इतना मत तड़पाओ लक्ष्मी जी, मेरे घर भी अब आ जाओ लक्ष्मी जी। मुझको इतना मत तड़पाओ लक्ष्मी जी, मेरे घर भी अब आ जाओ लक्ष्मी जी। और कविताएं 10-20 लिखी हैं, जमते हैं। कविताएं 10-20 लिखी है, जमते हैं। मंचों पर भी अब तो हम भी चलते हैं।
कवि सम्मेलन तो दिलवाओ लक्ष्मी जी, मुझको इतना मत तड़पाओ लक्ष्मी जी। मेरे पड़ोसी जलते हैं तो जलने दो, मेरे पड़ोसी जलते हैं तो जलने दो, बीवी को भी अब तो पलने दो, मुझसे भी तो प्यार निभाओ लक्ष्मी जी, मेरे घर भी अब आ जाओ लक्ष्मी जी। और देखिए आपके आ, एक बड़ी अच्छी बात है इसमें कि मेरे दुश्मन सबके सभी उल्लू हों, मेरे दुश्मन सबके सभी उल्लू हों, गोरे कारे प्यारे लल्लू कल्लू हों, मेरा घर आके महकाओ लक्ष्मी जी, मेरे घर भी अब आ जाओ लक्ष्मी जी। और आखिरी पंक्तियां इसकी के मंत्री नेता भ्रष्टों को अब तरसा दो, मंत्री नेता भ्रष्टों को अब तरसा दो, मेरे घर में सोना चांदी बरसा दो, दिवाली ऐसी मनवाओ लक्ष्मी जी, मेरे घर भी अब आ जाओ लक्ष्मी जी, मेरे घर भी अब आ जाओ लक्ष्मी जी। बहुत ही शानदार कविता थी कि मेरे घर भी आ जाओ लक्ष्मी जी, क्योंकि सभी को लक्ष्मी जी का इंतजार रहता है जब दिवाली करीब होती है, और वो खास तौर से पूजा भी करते हैं, और जिससे ये सिलसिला साल भर चलता रहे, क्योंकि साल में एक बार ये दीपावली का पर्व आता है। और अब मैं चाहूँगा अमित जी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्वालियर शहर को यूनेस्को म्यूजिक ऑफ सिटी का दर्जा मिला है, तानसेन की नगरी है जी। तो इस ग्वालियर शहर को लेके क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये काफ़ी ऐसी नगरी है, यहाँ से बड़े बड़े संगीत सम्राट गए हैं, और ग्वालियर का नाम देश विदेशों में भी रोशन है जी। दरअसल क्या है कि हमारा ग्वालियर वास्तव में तानसेन की नगरी है, इसमें कोई शक नहीं है। तानसेन जी ने पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में तानसेन जी का नाम है। तो इस सिटी में हम चाहते हैं कि ये सिटी जो है स्मार्ट तो बन रही है, लेकिन स्मार्ट जैसी स्थितियां नहीं है बिल्कुल भी। सही कहा। क्योंकि कचरों का ढेर जो है हर गली मोहल्ले में आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज तो मेरे कभी कभी कुछ कविता याद आती है, देखो मैं सुनाता हूँ आपको। यहाँ की समस्या एक और है। अच्छा अमित जी, आप इतनी अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ते हैं, और आपको काफ़ी समय भी हो गया है, कई साल हो गए हैं, कई आपने शो में इस तरीके की कविताएं पढ़ी हैं और लोगों को खूब हंसाया है। मैं चाहूँगा पहली कविता आपकी कौन सी थी, और किस सन से आपने इसकी शुरुआत की, कैसे आपको ललक लगी इसकी? शहनाज भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब 8th क्लास में पढ़ता था तो मुझे एक शेर व शायरी की कोई कॉपी मिली थी जी। तो मैं उसको पढ़ते पढ़ते मैं फिर मैं लिखने लगा पैरोडी। बचपन की 8वीं क्लास की बात कर रहा हूँ। पैरोडी लिखते लिखते फिर मैं कविताएं लिखने लगा। कविताएं लिखते लिखते फिर मैं आता थी बज़्म उर्दू, अभी भी है, बहुत पुरानी संस्था है, 16 की है करीब, तो 2016 नहीं, 1916 की संस्था, उसमें जाने लगा तो गजलें कहने लगा, नहीं पढ़ने लगा। आसवें की कविता फिर बाद में वो भी शुरू कर दी। सबसे पहली कविता आपकी कविता है? सबसे फेवरेट मेरी सारी कविताएं हैं, लेकिन मैंने गजल कही थी कि वो गजल के बहते जाना है तुमको नदी की तरह, आदमी हो रहो आदमी की तरह, बहते जाना है तुमको नदी की तरह, आदमी हो रहो आदमी की तरह, जिंदगी फिर नहीं मिल सकेगी कभी, जिंदगी को जियो। अमित जी, दीपावली करीब है और ग्वालियर में हम देख रहे हैं कि जो महाराज बाड़ा है, महाराज बाड़े की सौंदर्यता कहीं ना कहीं खोती जा रही है, क्योंकि कई प्रयास स्मार्ट सिटी भी करती है और प्रशासन भी करता है कि महाराज बाड़े की सौंदर्यता बरकरार रहे, और उसके लिए कई लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं। उसके बावजूद भी वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। जो मजदूर वर्ग लोग हैं और वो कहीं भी बैठ जाते हैं, और जो अपनी दुकानदारी है वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए करते हैं, उनको एक व्यवस्थित स्थान नहीं दिया गया है। और साथ ही हम बात करें तो पॉलिटिकल जो राजनेता हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, तीनों ही काम करते हैं, लेकिन कई काम में अड़ंगे आते हैं। तो क्या क्या कहेंगे सर इस पर? दरअसल क्या है कि अपनी सिटी का नाम स्मार्ट सिटी महानगर ग्वालियर है, ये बात बिल्कुल सही है। और स्मार्ट सिटी होने के लिए ये जो बाड़ा है, मुरार है, हजीरा है, जो भी क्षेत्र हैं अपने घनी बस्ती वाले, जैसे बाड़ा है, बाड़े पे क्या होता है, अब जो व्यवसायिक लोग हैं, जो मतलब कहा जाए कि केवल सीजन पे बैठते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी जगह दी जाए
जिससे कि वहां पे जैसे कि अभी पटाखों के लिए पहले इधर उधर लगता था, मेले में दिए एक जगह, इसी तरह से अगर त्योहारों के टाइम पर मेले में या कोई अब बहुत अच्छी जगह पर अगर दी जाए, तो जैसे फुलबाग है, बहुत सारी जगह है अपने यहाँ, तो लेकिन समस्या क्या होती है कि केवल वोटों के लिए, वोट पाने के लिए, राजनीति के कारण ये जो है मतलब लोगों को समस्या का मतलब उठाना पड़ती है, वो अपना मतलब ये समस्या लोगों के साथ, अब आप भी जा रहे हैं बिल्कुल तो जाम लग जाता है, बड़ी स्थिति खराब है। तो ये बहुत बुरा है। मेरे को तो जाम पे 4 लाइन याद आ गई शहनवाज भाई। जी बिल्कुल। मैं 4 लाइन, 2 लाइन जाम पर और 2 लाइन बाबाओं पर जो सुनाना चाहता हूँ मैं। आप देखिए, आप, क्योंकि मैं तानसेन की नगरी से हूँ और तानसेन साहब जब गाते थे तो लोगों को मालूम है, उनकी तान सुनने के लिए मृग आ जाया करते थे। बिल्कुल लेकिन मेरी तान सुन के मिर्गी किसी को नहीं आएगी। मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूँ। पता है क्या तुम्हें कि कब सड़क पे जाम हो जाए, वाह कोई गारंटी नहीं है साहब। आप एम्बुलेंस में जा रहे हैं बिल्कुल सही कहा। तो ये इसकी इसी वजह से समस्या होती है पैदा, कि पता है क्या तुम्हें कि कब सड़क पे जाम हो जाए, पता है क्या तुम्हें कि कब सड़क पे जाम हो जाए, दवा मिलने से पहले ही तुम्हारा काम हो जाए, दवा मिलने से पहले ही तुम्हारा काम हो जाए। और 2 पंक्तियां और हैं जो जेल में है बाबा लोगों के लिए। पता भरो के देखिए आप, मिले बाबा कहीं पे तो रहे बच के वहां पे तुम, मिले बाबा कहीं पे तो रहे बच के वहां पे तो, भरोसा क्या वो बाबा जी भी झंडूबाम हो जाए, भरोसा क्या वो बाबा जी भी झंडूबाम हो जाए। ये समस्या है साहब। और राजनीति के वजह से, वोटिंग के वजह से ये समस्या हमारे मुरार में भी मैंने देखा कि जितने भी वर्कर थे वो वहाँ के सांसद को बुला लेंगे, विधायक को बुला लेंगे, इसको बुला लेंगे कि साहब हमें त्योहार तक तो लगा नहीं दिया जाए। तो ये स्थिति हो जाती है कि वहाँ आप पैदल भी नहीं निकल सकते, गाड़ी की तो बात छोड़िए। बिल्कुल सही। बहुत समस्या है ये। इस समस्या का समाधान तो वैसे ही होगा जैसे पटाखे मेले में लगाए जाते हैं, ऐसे ही दुकानों में कहीं कुछ किया जाए। तो कलेक्टर साहिबा चाहें तो कर सकती हैं इसको। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अमित जी ने कई ऐसी गहरी लाइनें बताई। अगर हम वास्तविकता से ही अगर सोचें तो ग्वालियर की जो स्थिति है वो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में देखी गई है। मगर महाराज बाड़े हम जाते हैं तो वहाँ पर जो एक सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जिस तरीके से महाराज बाड़ा दिखना चाहिए। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि रात में जब हम निकलते हैं महाराज बाड़े पे, जो पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनमें जो लाइटिंग की गई है वो वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि रात में जो भी वो नज़ारा देखता है वो बिल्कुल रुक जाता है और पूरा उसका वीडियोज, सेल्फी, फोटोज का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें भी लोगों को ये दिक्कत आती है कि जब पूरा महाराज बाड़ा ही पटा हो तो लोगों को सेल्फी और वीडियोस लेने में काफ़ी परेशानी का सामना पड़ता है। कोई ना कोई सामने उनके आ ही जाता है जिससे उनके फोटो और वीडियोस बिगड़ जाते हैं। तो अमित जी, खैर ये सिलसिला तो चलता रहेगा। जानना नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को दीपावली की जो शुभकामना है किस अंदाज में आप देना चाहते हैं, किस तरीके से देना चाहते हैं। एक बार मैं चाहूँगा, हमारे जो शुभचिंतक हैं बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो आपकी उस कविता का, जिस कविता के माध्यम से आप उन्हें दीपावली, धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। दरअसल के वैसे तो मैंने आपको लक्ष्मी जी की बात सुनाई थी और मैंने निवेदन भी कर दिया कि लक्ष्मी जी ऐसी दिवाली मनवाओ, हर एक के, सबके घर में खुशियां हों और जो दीप जले वो वास्तव में खुशियों के दीप जले दर दर पे, हर छोटे के यहाँ बड़े के यहाँ जैसे भी है। और दिवाली पे सभी को शुभकामनाएं हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दरअसल कविताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कविता मुझे याद आ रही है कि पत्नी पीड़ित भी हंसते हैं माइक पे जब हम होते हैं। एक शेर से शुरू करता हूँ कि जब अपने सबके अपने गम होते हैं। अभी देखा आपने, टेंशन में आदमी आजकल, कहते हैं ना, आजकल इस कदर टेंशन है, आदमी नींद में भी टेंशन है।
तो हर आदमी टेंशन में है। तब मैं कहता हूं कि सबके अपने गम होते हैं, मस्ती हो तो कम होते हैं। सबके अपने गम होते हैं, मस्ती हो तो कम होते हैं। और लगते पटाखा बाहर से जो, लगते पटाखा बाहर से जो, भीतर से वो बम होते हैं। लगते पटाखा बाहर से जो, भीतर से वो बम होते हैं। और पत्नी पीड़ित भी हंसते हैं, पत्नी पीड़ित भी हंसते हैं, माइक पे जब हम होते हैं। पत्नी पीड़ित भी हंसते हैं, माइक पे जब हम होते हैं। कभी कभी तो कुछ कविताएं साहब घर से बन जाती है। कविता में सुनाता हूँ आपको। देखिए आप, हम लोग क्या है, बचपन में बिल्ली को मौसी कहा करते थे, तो वहीं से कविता शुरू होती है कि हमने बिल्ली से कहा मौसी, हमने बिल्ली से कहा मौसी, भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी। हमने बिल्ली से कहा, क्योंकि क्या होता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे वाला सोचता है कि पीछे वाला निकल जाए तब मैं निकलूं। तब मैं कहता हूं कि हमने बिल्ली से कहा मौसी, भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी। हमने बिल्ली से कहा मौसी, भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी। मौसी तपाक से बोली, खबर है बिल्कुल नई और ताजी, तुम्हारी पड़ोसी नेताजी। खबर है बिल्कुल नई और ताजी, तुम्हारे पड़ोसी नेताजी। हमने कहा मौसी क्या आप इसलिए उदास हो, या आप भी भ्रष्टाचारी के आसपास हो। मौसी बोली नहीं बेटा, मैं तो तेरे मौसा के साथ कल बाजार शॉपिंग करने जा रही थी, मनी मन खूब मुस्कुरा रही थी, इतने में मुझे और तेरे मौसा को बांट गया। अरे क्या बताऊं बेटा, एक मनहूस नेता हमारा रास्ता काट गया। क्या बात है। तो फिलहाल हमारे साथ थे ग्वालियर शहर के मशहूर जाने माने कवि अमित चितवत जी, अमित खान जी, जिन्होंने उम्मीद है कि आप बिल्कुल इनकी कविताओं के माध्यम से और इनके जो अंदाज है, उस अंदाज, जिस अंदाज से ये कविताएं पढ़ते हैं, बिल्कुल आपको बहुत मज़ा आया होगा और हंसी भी आपको बहुत आई होगी। यानी खून भी मैं चाहता हूँ आपका बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान विदा लेता हूँ। नए एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।